एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का आज भूगोल विषय का पेपर होने जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का ये आज का पूरा जो वायरल प्रश्न पत्र है पूरा बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ। ध्यान से इस क्वेश्चन को पेपर को देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को 1:30 से पहले पहले उन सभी बच्चों को याद कर लेना है जिन बच्चों ने अभी तक ये पेपर नहीं देखा है। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए ये आज का पूरा पेपर है जो आज आपको परीक्षा में दिया जाएगा। तो सभी बच्चे जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा और एक भी प्रश्न बाहर आपका नहीं जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो पेपर आएगा ये पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे आज परीक्षा में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आज पहला ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आपको इरेटोस्थेनीज ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न आज परीक्षा में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय लहर धरातल पर सबसे पहले पहुँचती है। तो पी प्रकार की जो लहरें होती है वो धरातल पर सबसे पहले पहुँचती है। तो इसमें आपको लिखना है पी लहरें। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा। पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे ये संबंधित है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन से पोलर फ्लिंग बल संबंधित होता है। तो इसमें आपको लिखना है पृथ्वी का घूर्णन। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। तीव्र ढालों पर सेल स्खलन होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बहुत तीव्र एवं विध्वंसक। क्या लिखना है? बहुत तीव्र एवं विध्वंसक आपको लिखना है, जो कि हमारा सही होगा। पांचवा प्रश्न परीक्षा में आएगा, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो कौन से देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। तो इसमें आपको बांग्लादेश ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है। जो बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे अच्छे नंबर उन्हीं के आएंगे। भूगोल शब्द का भाषा से लिया गया है। तो भूगोल शब्द जो है माय डियर फ्रेंड्स संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। इसमें आपको लिखना है संस्कृत। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को देती है। तो वो क्या देती है? गर्मी देती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? गर्मी लिख कर आना है। कार्बन चक्र का परिवर्तित रूप है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का परिवर्तित रूप कार्बन चक्र होता है। तो इसमें आपको CO2 लिखना है। भारत के मध्य से कर्क रेखा अक्षांश पर गुजरती है। तो ये ध्यान रखना है। प्लाया झील जो होती है मुख्यतः रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। तो इसमें आपको लिखना है रेगिस्तान। भारत की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। तो इसमें आपको लिखना है समशीतोष्ण विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी जोड़ी आएगी आज परीक्षा में। जिन बच्चों ने अभी तक इस जोड़ी को नहीं देखा है तो ध्यान से पूरी जोड़ी को आप देख कर ही जाएं। द्वितारक सिद्धांत में आपको जेम्स जीन्स, निक्षेपण में बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, अपसोर 4 जुलाई और उपसोर होता है 3 जनवरी। मृत सागर में आपको मिलाना है 238% से। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी है। जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी सभी बच्चे, क्योंकि समय भी कम बचा है। पहले ही मैंने आंसर इसलिए लिख दिए क्योंकि आपका समय की बचत हो जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों गलत होगा। विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है, गलत लिखना है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, गलत होगा। अगला है, जैव भू रासायनिक चक्र के 3 प्रकार होते हैं। तो बिल्कुल सत्य लिखना है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा को पार करने के बाद वी आकार की घाटी बनाती है। तो बिल्कुल ये क्या लिखना है? सत्य लिखना है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जलप्रपात अधिक बनाती है। तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लेते चले और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करते चले क्योंकि पूरा पेपर मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। पांचवा प्रश्न परीक्षा में आएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मैं खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा प्रवाह उसे बोला जाता है। तो ऊर्जा प्रवाह लिखना है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलसंधि का जो नाम है वो है पाक जलसंधि। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तब उत्तर भारत में वायु का दाब क्या होगा? तो उच्च वायु दाब होगा। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? तो लिखना है सदाबहार वन।
दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो राज्य हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राज्य का नाम है केरल राज्य। तो इसमें आपको केरल ध्यान रखना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इसी प्रकार का जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जो कि IMP आज परीक्षा में कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं।